आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। GST के तहत लगाई जाने वाली कड़ी शराइत मनसूखी के मुतालबे पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स गेट के आज भारत बंद ऐलान की। शहर में भी ताजिरों की मुख्तलिफ तंजीमों ने की हिमायत और बंद रखा अपना कारोबार। बाजारों में छाया सन्नाटा। वालूज महानगर और अतराफ की ग्राम पंचायतों को AMC हुदूद में शामिल करने के मंसूबे से मुताल्लिक़ साकिनान नाराज। ग्राम पंचायत के अहदेदारान और दीगर सियासी कायदीन ने मीटिंग बुलाकर किया मुखालिफत का ऐलान। औरंगाबाद जिले के गार्डन मिनिस्टर सुभाष देसाई भी पहुंचे प्रियदर्शनी गार्डन और बार बार लगाने लगे यहां मौजूद दरख्तों को बचाने की गुहार। मुताल्लिक़ा अफसरान को दी बाग में मौजूद दरख्तों की गिनती करने की हिदायत। और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया MIDC के जरिए लोकमत भवन के अखबी हिस्से में तामीर की जा रही सड़क का अचानक मुआयना। नाक़िस क्वालिटी डिवाइडर्स देखकर हुए आग बगूला। लेबोरेटरी जांच का दिया हुक्म। अब खबरें तफसील से। GST के लिए लगाई जा रही सख्त शराइत फौरी मनसूख की जाए, इस मुतालिबे पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की जानिब से पुकारे गए भारत बंद के तहत आज शहर में कारोबार बंद रहा। वाज़ेह रहे कि गुड सर्विस टैक्स यानी GST के लिए हुकूमत व मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना नई तरमीमात की जा रही हैं और इस शराइत को सख्त से सख्त बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क भर के ताजिरों और GST के ज़ुमरे में आने वाली सभी कारोबारियों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। लिहाजा हुकूमत के इस आमिराना रवैये के खिलाफ आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की जानिब से भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसकी हिमायत औरंगाबाद ज़िला व्यापारी महासंघ, औरंगाबाद ज़िला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल सप्लायर्स एसोसिएशन, औरंगाबाद ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस, औरंगाबाद पेंट्स डीलर्स एसोसिएशन, औरंगाबाद कपड़ा व्यापारी महासंघ समेत दीगर कई तंजीमों ने किया था और ये सभी तंजीमें इस बंद में आज शामिल हुई, जिसके सबब शहर में सभी कारोबार आज बंद रहे और बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। वालूज और अतराफ की बस्तियों को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल करने की तैयारियां हुकूमत व इंतजाम की जानिब से शुरू किए जाने की इत्तला मंजर आम पर आते ही वालूज महानगर के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और अहदेदारान ने इसकी मुखालिफत शुरू कर दी। इस ज़िमन में आज एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वालूज और अतराफ की बस्तियों को AMC हुदूद में शामिल करने का इरादा हुकूमत फौरी तर्क कर दे। इन लोगों का कहना है कि इससे कबल कई देही इलाकों को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज़म किया गया, मगर म्यूनिसिपल हुदूद में शामिल किए जाने के बाद वहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की गई और आज वहाँ के साकिनान बद से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत को वालूज महानगर की ग्राम पंचायतों को AMC में शामिल करने से रोकने के लिए एक एक्शन कमेटी तश्कील देकर हुकूमत के फैसला बदलने तक मुखालिफत और एहतजाज करने की बात आज बुलाई गई मीटिंग वडगांव कोल्हाटी के सरपंच सचिन गरड़ ने कही। इस मीटिंग में ज़िला परिषद के साबिक रुकन रामचंद्र किशोरे ने कहा कि इस मामले में वालूज महानगर के अहदेदारान व अवाम किसी भी सियासी दबाव में आएंगे नहीं, बल्कि अपने हुकूक के लिए मुश्तरका तौर पर आखिर दम तक लड़ेंगे। इस मौके पर श्रीकांत नवले, संजय जाधव, पाटुदा के नायब सरपंच संजय झड़के, महबूब चौधरी और दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मीटिंग में वालूज की सरपंच सईदा पठान, गुलवाड़ी के सरपंच बाबा साहब ढोंडरे, साबिक नायब सरपंच महेंद्र खोदकर, ग्राम पंचायत रुकन कैलाश हिवाड़े, राजेश कसूरे, गणेश बरंगड़, रोहित राउत समेत इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में शामिल हुए। आता मागं परवा दिवशी पेपरच्या माध्यमातून आम्हाला कळालं की हा 7-8 गाव आमचे परिसरचे वळदगाव, पंढरपूर, वाळूज, तिसगाव, जोगेश्वरी, रांजणगाव हा गाव आपले महानगरपालिका समाविष्ट होणार म्हणून पेपरच्या माध्यमातून आम्हाला कळालं। ते दिवशी आमच्या ग्रामपंचायतची पहिली मासिक सभा होती। पेपरच्या माध्यमातून जसं कळालं आमचे सरपंच, उपसरपंच व सर्व सन्माननीय ग्रामपंचायत सदस्यांनी एकमतानं ठराव घेतलं की आम्हाला महापालिकेत समाविष्ट व्हायचं नाही, याला आमचा कडकडीत विरोध आहे म्हणून आणि आमचा विरोध राहणार। काल माध्यमाच्या स्वरूपातून कळलं की महानगरपालिकेत नवीन गावाचा समावेश होणार आहे।
या नवीन गावात पाटोदा, वळदगाव, पंढरपूर, वडगाव, तिसगाव, राजनगाव, वाळूज, जोगेश्वरी असे गावाचा उल्लेख केला आहे. तर महानगरपालिकेने त्यांच्या हद्दीत घेण्याच्या आधी त्यांच्या हद्दीतलाच चांगला विकास करावा. ग्रामपंचायत आमच्या त्याच्या परीनं खूप सक्षम काम करत आहे. मी वडगाव बजाजनगर सरपंच या नात्याने या निर्णयाचा विरोध करतो व शासनाला पण विनंती करतो की याचा निर्णय घ्यायच्या आधी फेरविचार करावा व सगळ्याला विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा. प्रियदर्शनी गार्डन में मौजूद सभी दरख्तों की गिनती की जाए और इन पर नंबरिंग करते हुए रजिस्टर तैयार किए जाए। यह हिदायत औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के गार्डन सुपरिटेंडेंट को दी है। वाज़ेह रहे कि रियासती वजीर सन्नत व गार्डन मिनिस्टर सुभाष देसाई आज औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने आन जहान बाड़ा साहब ठाकरे की यादगार जिस बाग में बनाई जा रही है इस गार्डन को विजिट दी। इस मौके पर वो ये बार बार कहते रहे कि इस गार्डन में मौजूद एक भी दरख्त नहीं काटा जाएगा, बल्कि यहाँ मज़ीद दरख्त लगाए जाएंगे ताकि यहाँ कुदरती माहौल कायम रहे। आज राब्ता वजीर के हाथों इस गार्डन में एक बार फिर शजरकारी की गई। उन्होंने गार्डन सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी कि इस बाग में मौजूद सभी दरख्तों की गिनती की जाए और इन पर सिलसिला नंबर डाल दिए जाए। इस तरह उनका इंदराज एक रजिस्टर में करके इसकी तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाए। उन्होंने यहाँ बनाई जा रही आनजानी बाड़ा साहब ठाकरे की यादगार की तामीर के कामों का भी जायज़ा लिया। इस तरह इस प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर की गई पीएमसी और म्यूनसिपल अफसरान की मुश्तरका मीटिंग लेने की भी हिदायत दी। इस मौके पर एमएलसी अमरदास दानवे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एडिशनल कमिश्नर बीबी निमाने, म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल और दीगर अफसरान व शहरियान भी मौजूद थे। नाजरीन, इन दिनों शहर में कोरोना एक बार फिर खैर बर्पा किए हुए हैं और इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए मुतालिका इंतजामिया ने शहर में नाइट कर्फ्यू नाफिज किया है। शादी खानों और दीगर तकरीबात में 50 से ज़ायद अफराद की मौजूदगी पर शादी खाना मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहरियान को जिस्मानी दूरी बरकरार रखने की बार बार हिदायत दी जा रही है, मगर आज इस बाग में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखाई नहीं दी। शहरियान हुकूमत व इंतज़ामिया से सवाल कर रहे हैं कि क्या कोरोना का ख़तरा सिर्फ शहरियान को ही है? एहतियात का दर्ज देने वाले म्यूनसिपल अफसरान व मुलाजमीन और वुज़रा क्या इस मर्ज से महफूज हैं, जो इनकी तकरीबात में जिस्मानी दूरी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा? झाडाचा क्रमांक, ते झाडाची प्रजाती ह्याची एक पूर्ण यादी अधिकृतपणे आमच्या दप्तरी असली पाहिजे। त्यामुळे मी सूचना दिली आहे की ही गणना ताबडतोबीनं पूर्ण करा आणि त्याचे संपूर्ण अस्तित्वात असलेल्या झाडांचा एक अहवाल सादर करा अशी सूचना दिलेली आहे। एकंदरीत हे काम होत असताना शहराच्या जवळजवळ मध्यभागी अशा प्रकारे वनराईने नटलेलं एक जर उद्यान, त्याचं रूपांतर बाळासाहेब ठाकरे स्मृती उद्यानात होत असेल तर आम्हाला खरोखरच आनंद आहे की आम्ही असा विचार करतो की स्वतः बाळासाहेब जर आज असते तर त्यांनासुद्धा हा परिसर खूपच आवडला असता। त्यामुळे त्यांच्या भावनांविषयी आमचं नितांत आदर असल्यामुळे हे जे कार्य आहे ते कार्य होताना निसर्गाला कुठेही धक्का लावू दिला जाणार नाही याची महानगरपालिकेकडे साकारलं जात आहे। त्याचं भूमिपूजनसुद्धा झालेलं आहे आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नुकतीच। त्यामुळे मी इथे येऊन हे काम सुरू असतानाच काय स्थिती आहे आणि कशाप्रकारे त्याची प्रगती होते हे पाहणं हा एक उद्देश। आणि दुसरं म्हणजे इथली जी निसर्ग संपत्ती आहे, खास करून ही जागा निवडण्यात आली तेव्हा सर्वांना आनंद झाला की इथे भरपूर हिरवाई आहे, भरपूर निसर्गरित्या वाढलेली किंवा लोकांनी प्रयत्नपूर्वक वाढवलेली अशी मोठी वृक्षसंख्या आहे। ते हे या जागेचं वैशिष्ट्य असल्यामुळे ते वैशिष्ट्य जपावं हे आम्हाला, राज्य शासनाला, महानगरपालिकेला आणि सर्वांनाच वाटतं। याच्यात जो नागरिकांचा याच्यातला जो सहभाग आहे त्याचीसुद्धा आम्ही दखल घेतलेली आहे आणि जे निसर्गप्रेमी लोक याच्यावर नुसतं केवळ प्रेम करत नाही तर प्रत्यक्ष परिश्रम घेतात, हे झाडांचं संवर्धन व्हावं, जतन व्हावं म्हणून प्रत्यक्ष त्याच्यामध्ये काम करतायत। यांच्या सूचनासुद्धा आमच्यासाठी फार मोलाच्या आहेत। मी त्यांच्या सरेराह चलते चलते नजर आई बदनवाने के खिलाफ म्यूनसिपल कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई करते हुए और रास्ते व सड़क दुरुस्ती में इस्तेमाल हो रहे गैर मियारी नाकस डिवाइडर MIDC को वापस भिजवाने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता रोज़ 25 फरवरी को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे सिडको के प्रियदर्शनी बाग में शजरकारी की तकरीब से लौट रहे थे। लोकमत भवन के उखबी रास्ते पर उन्होंने देखा कि रास्ते के जारी काम पर एक टेम्पो 407 से रेडीमेड डिवाइडर के ब्लॉक्स उतारे जा रहे हैं।
इन ब्लॉक्स में कुछ तो टूटे हुए हैं और बकिया भी नाक़िस होने का शुबा कमिश्नर को हुआ तो उन्होंने फ़ौरन वहां अपनी गाड़ी रुकवाई और मज़कूरा ब्लॉक्स का मुआयना किया तो पाया कि ये ब्लॉक्स गैर मेयारी दर्जे के हैं और नीचे फेंकने पर या तो टूट फूट जा रहे हैं या इनमें दरारें व तड़क पैदा हो जाती है। इस सूरत हाल पर कमिश्नर सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने इनका पंचनामा करवाया और तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि ये काम MIDC के तहत जारी है। कमिश्नर ने पंचनामे की नकल के साथ मज़कूरा डिवाइडर से भरा टेम्पो MIDC को वापस भिजवाने और ब्लॉक्स की लेबोरेटरी टेस्टिंग और नाक़िस दर्जे के पाए जाने की सूरत में मुताल्लिक़ा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम सादिर किए। इस वक्त उनके साथ सिटी इंजीनियर सखाराम पांजड़े भी मौजूद थे। 38 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए म्यूनसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 6 मोबाइल टावर्स सील कर दिए। ये कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में की गई। म्यूनसिपल हुदूद में इमलाक टैक्स और पानी पट्टी के बकायाजात की वसूली के लिए कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने स्पेशल वसूली स्क्वाड कायम कर रखा है। 25 फरवरी को इस स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी आला अफसर अपर्णा थेटे की निगरानी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की और टैक्स बकायादार 6 मोबाइल टावर्स सील कर दिए। इत्तलात के मुताबिक जोन 5 सिडको N5 N7, जोन 6 सिडको N3 N2, जोन 9 में वाक़ इन टावर मालिकान पर जुमला 38,53,207 रुपये के टैक्स की रकम वाजिबुल अदा हैं। म्यूनसिपल ज़रा से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज भी मुतालिका अमले ने 3,37,202 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बतौर वसूल किए। इस तरह जोन नंबर 5 की हुदूद में भक्ति नगर और नारीगांव इलाके में इंडस कंपनी के 2 मोबाइल टावर्स पर 12,20,274 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए वसूल करने के लिए दोनों ही टावर्स सील कर दिए, जबकि जोन नंबर 4 की हुदूद में 3 इमलाक पर 10 लाख रुपये की करीब प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को भी सील लगा दी। इस तरह जोन नंबर 5 की हुदूद में 2 और जोन नंबर 4 की हुदूद में 1, इस तरह 3 नल कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया। मालीवाड़ा के करीब आदिवासियों की बस्ती पर अंदरूनी 10 यौम घरकुल योजना के तहत तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। इस तरह का बयान जिला परिषद CO मंगेश गोंदावले ने दिया है। नासिक औरंगाबाद हाईवे पर मालीवाड़ा गांव के करीब पेट्रोल पंप के उखबी आदिवासी जहां ये लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियों में आबाद हैं। ये लोग मुख्तलिफ छोटे मोटे काम कारोबार जैसे लोगों के कान से मैल निकालना, जड़ी बूटियों की फरोख्त और खुश्क मेवे खोपरा खजूर बेचकर गुजर बसर करते हैं। 10 साल कबल इस समाज के लिए वज़ीर आज़म की ग्राम उदय से भारत उदय स्कीम के तहत वज़ीर आज़म आवास योजना की मद से 27 घरकुल मंजूर किए गए थे और 16,500 स्क्वायर फीट ज़मीन दी गई थी, लेकिन घरकुल योजना के लिए मज़ीद ज़मीन दरकार थी। इस मसले का हल निकालते हुए घरकुल में 2 मंजिला इमारतों की तामीर की जाने की जानकारी दी गई है और मज़कूरा आबादी में जाकर ज़िला परिषद CO मंगेश गोंदावले ने यहाँ 5 मार्च से तामीरी काम की शुरुआत का तयक़ुन दिया तो मारे खुशी के बस्ती के गरीब साकिनान की आंखें भीग गई थी। इस मौके पर पंचायत समिति के BDO प्रकाश दाभाड़े, प्रोजेक्ट डायरेक्टर संगीता देवी पाटिल व दीगर अफसरान व साकिनान भी मौजूद थे। यतीमों और बेवाओं के हुकूक पर डाका डालकर वक्फ प्रॉपर्टी हजम करने वाले धन्ना सेटों पर अगर कार्रवाई न की गई तो जिला कलेक्टर ऑफिस पर हर हाल में धरना दिया जाएगा। ये इंतबाह MP इम्तियाज़ जलील ने मुतालिका इंतजामिया को अपनी बीमारी के दौरान अस्पताल से दिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरी सेहत के लिए दुआएं की है। आज से कुछ दिन पहले जब मैं गुजरात का इलेक्शन कैंपेन करके लौटा तो उस वक्त के बाद से मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैंने कोविड का टेस्ट कराया, पॉजिटिव हुआ और अब पिछले कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ और बस इंतज़ार में हूँ कि डॉक्टर्स का इजाज़त दे। लेकिन इसी दौरान मैंने 26 फरवरी के लिए एक आंदोलन का ऐलान किया था कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोगों ने सोचे थे कि हम सड़क के ऊपर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। और मैंने ये ऐलान किया था कि जालना रोड की एक जो ज़मीन है जो औरंगाबाद शहर के बड़े बड़े धन्ना सेठों ने से अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलजुल कर, चाहे वो महानगर पालिका हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो और या खुद वक्फ बोर्ड हो, इनके साथ मिलकर किस तरह से ये करोड़ों रुपए की ज़मीन ये धन्ना सेठों ने लूट के खाए है, अपना बंटवारा किए है। और महज वक्फ बोर्ड को इसके अंदर से कितनी आमदनी हुई तो 1.5 लाख रुपया, यानी कि 1,50,000 रुपये, जबकि ये धन्ना सेठों ने करीब एक अंदाजे के हिसाब से 100 करोड़ रुपये के करीब ये पैसा बनाया है। मैंने जब ये ऐलान किया पूरे सबूतों के साथ, उसके बाद कैसी कैसी साजिशें हो रही है कि
किस तरह से मामले को निपटाया जाए, और कहीं हमने सड़क के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैंने उस वक्त ऐलान किया था कि मैं अकेला नहीं बैठूंगा, मेरे साथ कम से कम 1000 लोग बैठेंगे, क्योंकि मुझे खुशी है कि जितना हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो 1000 लोगों से ज़्यादा इस मुद्दे के ऊपर बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये एक गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हमारी ज़मीन अपनी आंखों के सामने हम लुटता बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं चंद लोगों की वजह से। उसमें वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी है वो सबसे ज़्यादा दोषी है। वो इतने बेईमानी में लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें अब किसी का डर और खौफ सता नहीं रहा है। आप सोचिएगा कि जिस ज़मीन के ऊपर करोड़ों रुपये ये धन्ना सेठ कमा रहे हैं, उस वक्फ बोर्ड को महज 1.5 लाख रुपये अगर मिल रहा है तो ये अंदर से कितनी कमाई कर रहे हैं। उसमें चाहे वक्फ बोर्ड के पुराने मेंबर्स हो, वक्फ बोर्ड के पुराने चेयरमैन हो, वक्फ बोर्ड के अधिकारी हो, ये सब इसके अंदर शामिल है। किसी न किसी को तो खड़े रहने की ज़रूरत थी और मैंने सोचा था कि मैं इंशाल्लाह इसकी शुरुआत करूँगा। लेकिन अल्लाह की मसलियत है कि आज के दिन ये आंदोलन हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैं अभी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हूँ। लेकिन मैं तमाम उन नौजवानों को जिन लोगों ने मुझ पर यकीन किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम दोबारा सड़कों के ऊपर उतरेंगे और पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि अब आप तो वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनना तय इसलिए मेरा है क्योंकि क़ानून के अंदर ये प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के अंदर 2 जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब इत्तेफाक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आया है और वो मैं इम्तियाज़ जलील हूँ। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने फौजिया मैडम को भी इसका MP का पद दिए है राज्यसभा का, तो 2 MP हो गए, तो स्वाभाविक है हम दोनों के अलावा कोई तीसरा उसमें जा नहीं सकता था। तो वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के बावजूद भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। एक लड़ाई अंदर लड़ना पड़ेगा जो मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा, और एक लड़ाई सड़कों के ऊपर लड़ना पड़ेगा जो मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। तो आप यकीन करिएगा ये आंदोलन जारी रहेगा, पूरी ताकत के साथ रहेगा। और अगर आप लोग इस आंदोलन के अंदर नहीं है तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, और अगर आप लोगों के साथ है तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लोगों के ऊपर कार्रवाई किए बगैर हम खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन इसको किसी एक राजनीतिक पक्ष का मुद्दा ना समझते हुए जो भी लोग गरीब, यतीम, बेवाओं के लिए फ़िक्रमंद है, जो चाहते हैं कि उन ज़मीनों के ऊपर स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले, हॉस्पिटल्स खुले, वहाँ पे गरीबों के लिए, गरीब पत्रकारों के लिए वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई जाए, ज़रूरतमंदों को उसका फ़ायदा हो सके, ये सब चीज़ों के लिए अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो बेहतर रहेगा। मैं आपको फिर से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बार पूरी तरह से ये सेहत इजाज़त दे देती है कि मैं सड़क के ऊपर बैठूँ तो मैं यकीनन बैठूँगा। मैं पुलिस को पत्र भी दे चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ। अगर उनकी कुछ दिक्कत है तो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन यह आंदोलन जारी रहेगा। किसी भी कीमत के ऊपर यह आंदोलन पीछे नहीं होने वाला है, इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। लड़कियों की कम शरह पैदाइश वाले गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंसूबे को फरोग देने के मकसद से इन गांव के जिला परिषद स्कूलों की 9वीं जमात के तालिबात में बैग तकसीम किए जाएंगे। इस तरह का ऐलान बहबूद ख्वातीन व अतफाल शोबे ने किया है। जिले में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की पैदाइश का तनासुब 1000 के मुकाबले 978 का है। लड़कियों की शरह पैदाइश को बढ़ाने के मकसद से और इनकी तालीम व तरबियत से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए हुकूमत ने एक मंसूबा बनाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू कर रखा है। इस मंसूबे से मुतालिक बेदारी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स की जानिब से देही इलाकों की लड़कियों में स्कूल बैग बांटे जाएंगे, और जिन देहातों में बच्चों की पैदाइश का तनासुब कम है ऐसे इलाकों में ज़िला परिषद के स्कूलों की 9वीं जमात की तालिबात को अवाम को बेटियों की पैदाइश से मुतालिक रग़बत दिलाने वाले नारे लिखे स्कूल बैग दिए जाएंगे। इस तरह की मालूमात बहबूदी ख्वातीन व अतफाल शोबे ने दी है। ज़खायर आपके शोबे ने पैठन के भूमिपुत्र रियासत के साबिक़ वज़ीर आलम और मुल्क के साबिक़ वज़ीर दाखिला आन जहानी शंकर राव चौहान के यौम पैदाइश को भुला दिया। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई व मुअत्तली का मुतालबा यूथ कांग्रेस सदर किशोर दसपुते ने किया है। सरजमीन पैठन के सुपुत साबिक़ वज़ीर आला महाराष्ट्र
और साबिक वज़ीर दाखिला हिंद आनजहानी रहनुमा शंकर राव चौहान के यौम पैदाइश के ज़िमन में साकिनान पैठन और कांग्रेसी अहदेदारान के यहाँ संत ज्ञानेश्वर बाग में मौजूद शंकर राव जी के मुजस्समे पर खराज अक़ीदत के लिए पहुँचे, लेकिन यहाँ देखा गया कि मुजस्समे और इसके अतराफ गंदगी व कूड़े करकट का राज है, जिस पर कांग्रेस के कारकुनान व अहदेदार मुश्तइल हो गए और महकमे आबी ज़खायर के अफसरान को अपने निशाने पर लिया। कांग्रेस के ताल्लुका यूथ सदर किशोर दसपुते और दीगर अहदेदार व कारकुनान ने मुजस्समे और इसके अतराफ की सफाई की और शंकर राव जी को खराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ा यहाँ के ज़िम्मेदार चीफ ऑफिसर को फ़ोन किया गया, ताहम फ़ोन बंद था। गार्डन के केयरटेकर ने गुमराहकुन जवाब दिए और कहा कि ये हमारा काम नहीं, जिस पर कांग्रेसियों ने खूब नारेबाजी की और मुतालिका गैर ज़िम्मेदार व गाफिल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें मुअत्तल करने का मुतालबा किया। शंकरराव चव्हाण साहेबांच्या पुण्यतिथीनिमित्त पैठण येथील पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी युवक काँग्रेसचे पदाधिकारीसह तालुक्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने गेले असता पुतळ्याच्या आसपास संपूर्ण घाण झालेली होती व अस्वच्छ परिसर होऊन पुतळ्याच्या आसपास अस्तव्यस्त झालेलं होतं। तर संबंधित अधिकाऱ्याला पाटबंधारे विभागाच्या आम्ही फोनद्वारे संपर्क केला, तर त्यांनी उडीउडीची उत्तर दिले, ही जिम्मेदारी माझी नाही, ही जिम्मेदारी याची नाही त्याची नाही, असं करून ज्या शंकरराव चव्हाण साहेबांनी मराठवाड्याला पाणी पाजलं त्या शंकरराव चव्हाण साहेबांच्या जीवावर हे पाटबंधारे विभागाचे लोक जे पगार लाखो रुपये पगार घेतात त्यांनीच आज चव्हाण साहेबांच्या पुतळ्याचा अपमान केलेला आहे। त्यामुळे आमची सरकारकडे या संबंधित अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची कारवाईची मागणी आम्ही सरकारकडे केलेली आहे। दौलताबाद की नायब सरपंच मुन्नीबाजी और नरगिस जावेद ग्रुप के इश्तिराक से गरीब और ज़रूरतमंद शहरियान के लिए फ्री आई चेकअप कैंप रखा गया और 300 से ज़ायद अफराद में नंबर के चश्मे मुफ्त में तकसीम किए गए। नायब सरपंच मुन्नीबाजी और नरगिस जावेद ग्रुप की जानिब से मुनक़िदा इस फ्री आई चेकअप कैंप का इफ्तिताह दौलताबाद पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजश्री आड़े के हाथों किया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करते हुए ये कैंप मुनक़िद किया गया। आँखों की जांच के लिए आए मरीजों के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग रखा गया। हर मरीज़ को ऑर्गेनाइज़र की जानिब से 2 फेस मास्क और 1 हैंड सैनिटाइज़र की बोतल भी मुफ्त दी गई। माहिर अमराज़ चश्म ने तकरीबन 400 अफराद की आँखों का मुआयना किया, जिनमें से 350 अफराद में नंबर के चश्मे मुफ्त तकसीम किए गए। इस तरह 56 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन की सलाह दी गई, जो ऑर्गेनाइज़र की जानिब से मुफ्त करवाया जाएगा। इस मौके पर गांव के सरपंच पवन गायकवाड़, नायब सरपंच मुन्नीबाजी, ग्राम पंचायत के सभी अराकीन और गांव के दिगर लोग मौजूद थे। MIDC सिडको पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोर पकड़े। इनके कब्जे से मसरूक़ा मोटरसाइकिल जब्त की और इन्हें अदालत के सामने खड़ा किया, तो अदालत ने मुलजिमीन को एक रोज़ा पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता दिनों MIDC सिडको पुलिस स्टेशन के PI विट्ठल पोटे की रहनुमाई में पुलिस के खुसूसी दस्ते में शामिल मावन इंस्पेक्टर अमरनाथ नागरे, मुनीर पठान, अविनाश दाभाड़े, गणेश यादव और विक्रांत पवार ने मुखबिर से मिली इत्तला पर दौरान पेट्रोलिंग नारेगांव के पानी के मंबे से करीब चोरी की मोटरसाइकिल फरोख्त करने आए 2 मुलजिमीन को घात लगाकर धर दबोचा और पंचों की मौजूदगी में इनसे पूछताछ की और इक़बाल जुर्म के बाद इन्हें तहवील में ले लिया। बाद अज़ा मालूम हुआ कि मसरूक़ा मोटरसाइकिल की चोरी की शिकायत इसी थाने में दर्ज भी है। मुलजिमीन नाजुक राव एंगड़े और योगेश शंकर गोजर को गिरफ्तारी के बाद अदालत के रूबरू पेश किया गया, तो मौजूद जज ने इन्हें 1 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। रिक्शे में हमसफ़र खातून से दस्तदराजी के मुलजिम एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को अदालत ने मुजरिम करार दिया और 6 माह कैद 700 रुपये जुर्माने की सज़ा का फैसला सादिर किया है। इस मुकदमे की फरियादी खातून उल्का नगरी से रिक्शे में सवार हुई थी, जबकि उस रिक्शे में मुलजिम संजय कुमार, जो एनिमल हस्बेंड्री का डॉक्टर है, पहले ही से बैठा हुआ था। इसने दौरान सफ़र खातून से छेड़खानी व दस्तदराजी की, तो खातून मुश्तइल हो गई और मुलजिम से बदकलामी करते हुए रिक्शा रुकवाया और दूसरे रिक्शे में सवार होकर मुलजिम डॉक्टर के घर पहुंचकर उसकी बीवी से शिकायत की, लेकिन मुलजिम की बीवी ने भी उल्टे फरियादी खातून ही से गाली गलौज व बदतमीज़ी की और अपनी किराना दुकान का सामान फेंक कर फरियादी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए इसके साथ बदकलामी की। आखिरकार जवाहर नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने तफ्तीश व तहक़ीक़ की और फ़रीद जुर्म के साथ साथ 6 गवाह भी अदालत ने पेश किए, जिसको मोतबर मानते हुए अदालत ने मुलजिम को मुजरिम करार दिया और मज़कूरा सज़ा सुनाई। जुर्माने की रकम से 500 रुपये फरियादी खातून को बतौर नुकसान भरपाई देने का हुक्म भी अदालत ने दिया है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर।
खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जीएसटी के तहत लगाई जाने वाली कड़ी शराइत मनसूखी के मुतालबे पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स गेट के आज भारत बंद ऐलान की। शहर में भी ताजिरों की मुख्तलिफ तंजीमों ने की हिमायत, अब बंद रखा अपना कारोबार, बाजारों में छाया सन्नाटा। वालूज महानगर और अतराफ की ग्राम पंचायतों को एएमसी हुदूद में शामिल करने के मंसूबे से मुताल्लिका साकिनान नाराज। ग्राम पंचायत के अहदेदारान और दीगर सियासी कायदीन ने मीटिंग बुलाकर किया मुखालिफत का ऐलान। औरंगाबाद जिले के गार्डन मिनिस्टर सुभाष देसाई भी पहुंचे प्रियदर्शनी गार्डन और बार बार लगाने लगे यहां मौजूद दरख्तों को बचाने की गुहार। मुताल्लिका अफसरान को दी बाग में मौजूद दरख्तों की गिनती करने की हिदायत। और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया MIDC के जरिए लोकमत भवन के अखबी हिस्से में तामीर की जा रही सड़क का अचानक मुआयना। नाक़िस क्वालिटी डिवाइडर्स देखकर हुए आग बगूला, लेबोरेटरी जांच का दिया हुक्म। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।